नमो नमः। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का एकादशों अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, क्योंकि उनके भाई उत्तम का वध हो चुका है यक्षों के द्वारा, जिससे वो बिल्कुल क्रोधित हो गए हैं और यक्षों को जो है वो संहार किए जा रहे हैं, यक्षों को मारे जा रहे हैं अनायास ही, बिना कारण ही। जो यक्ष उनको मारा नहीं है, जो यक्ष उनके मृत्यु का कारण नहीं बना है, उनको भी वो जो है वो वध कर रहे हैं, उनके साथ भी वो युद्ध कर रहे हैं। इसलिए जो है ये सभी चीज़ों को देखते ही स्वयंभू मनु जो है वो उनको समझाने के लिए जाते हैं और समझाते हैं। तो वो किस प्रकार से समझा रहे हैं, किन किन बातों को याद दिला रहे हैं, किन किन उदाहरणों को उनके सामने जो वो पेश कर रहे हैं, ये सभी चीज़ को जो है वो इस अध्याय के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य जो है वो संवाद चल रहा है, और उस संवाद के मध्य जो है वो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। क्या हुआ कि जब इनको चारों तरफ से, ध्रुव को जब चारों तरफ से यक्षों के द्वारा घेर लिया गया था, तो उसमें लगा ऋषिगण को कि ये अब जो है वो मतलब मुश्किल है ना, इनको बचाना मुश्किल है। तो वो वहाँ पे आकर, सभी ऋषिगण वहाँ पे आकर और जो है वो देवताओं का जो है वो पूजा अर्चना करने लगे, उनकी मंगल कामना के लिए जो है वो स्तुति करने लग गए। तो ये आचमन करने के बाद सभी ऋषि गणों का जो है वो कथन सुनने के पश्चात महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के द्वारा बनाया हुआ जो नारायणास्त्र है, नारायण अस्त्र है जो, वो अपने धनुष पर उन्होंने चढ़ा लिया। कौन? ध्रुव ने। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय हो जाने से अज्ञान का नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से नारायणास्त्र को अपने बाण में चढ़ाने के पश्चात सभी जो यक्ष हैं उनके द्वारा जो रची हुई जो माया थी वो वैसे ही सहसा नष्ट हो गई। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पक्ष से और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साई साई शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक अर्थात सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह, किनके पितामह? तो ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। तो उन्हें उन पर बहुत ही दया आया। बिना कारणवश अगर किसी का वध हो रहा है तो दुख बहुत होती है। तो उसी प्रकार से स्वयंभू मनु भी देख रहे कि निरपराध यक्षों को जो है वो ये दंड दे रहे हैं और उनका वध कर रहे हैं। तो उस वध को जो है वो, उस वध को देखते हुए जो स्वयंभू मनु थे वो उनको जो है वो
क्या किए, उनके पास आए और उनको समझाने लगे। और क्या समझाने लगे, तो देखिए क्या कह रहे हैं वो। मनु बेटा अर्थात मनु पुत्र, मनु जो स्वयंभू थे, उनके जो पोता थे ध्रुव, वो उनको कह रहे हैं मनु जी कि बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक बात नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है ना। अधिक क्रोध करना ये जो है वो पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इस निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। तुम निरपराध जो है वो यक्षों को मार रहे हो, उनका वध कर रहे हो, ये हमारे कुल का कर्म नहीं है। ये हमारे जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे वंश का ये कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, उसका जो है वो ये इस प्रकार के कर्मों का बहुत ही जो है वो निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक भी हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर दिए। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया करुणा और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने वाले से जो है वो प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छुटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको भी इस संसार में रहते हुए अपने से छोटों से आप जो है वो उनके प्रति दया करुणा का भाव रखें और अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता का भाव रखें और अपने समान आयु के साथ मित्रवत व्यवहार करें और संपूर्ण प्राणियों के साथ जो है वो समता का बर्ताव करें। इसी से भगवान जो है वो श्री हरि प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के पश्चात उन्हें जो है वो वैसे मनुष्यों को परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यूनाधिक भाव से होने से अधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा जो गुणों से रहित है, वैसे परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीलामयी भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी
जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उस अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं। वो ये सभी चीज़ों से ऊपर हैं, पर फिर भी वो सृष्टि करते हैं, वो उसका पालन करते हैं और अंत में उसका संहार भी करते हैं। इससे वो बंधते नहीं, वो इससे परे रहते हैं सदा सर्वदा। ये इससे जो है वो उनके अंदर अहम की भावना नहीं आती है। ये उनका एक छोटा कर्म है, ये सब कर्मों के प्रति उनका वो निमित्त बनते हैं। सृष्टि, पालन, संहार, ये इन 3 कर्मों के प्रति वो निमित्त बनते हैं और ये कार्य को वो करते हैं, लेकिन वो इन सभी चीज़ों से वो परे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। ये सब उनके द्वारा ही होता है। ये हमारे और आपके चाहने से नहीं होता है। ये सब प्रभु की इच्छा होती है, तभी होता है। आपकी मृत्यु, आपका जन्म, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका ये मानव शरीर रचना, संपूर्ण जो है ये भगवान जो है वो भगवान के अंतर्गत है। संपूर्ण भगवान ही करते हैं। ये मेरे और आपके चाहने से नहीं हो सकता है। आप चाहिएगा कि हम कूद के मर जाएं और आपको नहीं मरना होगा तो आप नहीं ही मरिएगा, भले आप कूद जाइए वहाँ से। तो जब तक आपका इस पृथ्वी पे आपका रहना तय किया गया है, उससे पूर्व आप कभी नहीं जा सकते हैं। ये विधि का विधान है, ये परमात्मा के द्वारा रचा हुआ है। आपको जो है वो समझना पड़ेगा। ये सब कर्ता धर्ता सब वही हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जो कुछ कर्म कर रहे होते हैं वो पूर्व ही निर्धारित होता है। सब कुछ उनके द्वारा ही तय किया हुआ होता है। मेरे प्यारे मित्रों, भागवत जो सुन रहे हैं वो भी बहुत पुण्य करने के बाद ये सब पे उनका जो है वो गति बन पाती है। बहुत अच्छे कर्मों के पश्चात हर मनुष्य ये सभी चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। वो सुनेंगे थोड़ा देर के लिए, पर वो पूरा टाइम लंबे समय तक वो इन पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं, अगर उनकी गति नहीं बन पाई, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं हुई तो। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो रही है सुनने की, तो आप समझिए कि भगवान चाह रहे हैं। आप समझिए कि परमात्मा की इच्छा है, ये आपकी इच्छा नहीं। अगर मैं आपको सुना रही हूँ इस कथा को, तो ये समझिए ये मेरी इच्छा नहीं, ये प्रभु की इच्छा है। ये सब कुछ पहले से ही प्रभु ने तय कर रखा है। हमारे और आपके द्वारा कुछ भी नहीं होता। तो यही चीज़ जो है वो स्वयंभू मनु समझा रहे हैं ध्रुव को। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना ही कोई शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भी भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान भी करते हैं। ये सब जो है वो जो सभी कर्मों में समर्थ भगवान श्री हरि हैं, वो कर्म बंधन में बंधे हुए जीव का, हम सब मनुष्यों की आयु की वो वृद्धि भी करते हैं और उनका क्षय का विधान भी उन्हीं के हाथों में है। परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित हैं। वे खुद अपने में ये सभी चीज़ जो है वो लागू नहीं करते हैं
और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिक मतावलंबी, काल, ज्योतिषी, दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महत आदि अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। जो हम लोग 25 तत्व, इससे पूर्व में हम लोग सांख्य शास्त्र को देखें 25 तत्वों को, ये 25 तत्वों की रचना भी उन्हीं के द्वारा की गई है। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है? कोई भी नहीं जान सकता। बेटा, ये कुबेर के अनुचर अर्थात यक्ष, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। तुमको जो ये लग रहा है कि ये मेरा भाई उत्तम को यक्षों के द्वारा मारा गया है, ये वो नहीं है। जिसको तुम समझ रहे हो, जिसको तुम अपराधी समझ रहे हो, वो है ही नहीं। तुम क्यों बेवजह का इन सभी का वध कर रहे हो? ये सभी कर्म को करने वाले, इसके वास्तविक कारण तो भगवान है, इसके वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप है। इतना सब कुछ करने के पश्चात भी वो गुणों से रहित है और कर्मों से रहित है। वो कभी भी वो अपने आप को कर्ता नहीं कहते, कभी भी वो अपने आप को गुण से युक्त नहीं मानते। वो गुणों से अतीत हैं, वो गुणों से परे हैं और वो कर्म करते हुए भी वो अकर्ता हैं। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं। नकेल अर्थात देखिएगा कि बैल के नाक में रस्सी घुसा हुआ रहता है इस पार से उस पार, और वो उस तरह से पड़े हुए होने के बावजूद भी अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं। उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्म आदि ढोते रहते हैं। ब्रह्म आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। किनका? भगवान श्री हरि का। ब्रह्मा जी भी अपने से कुछ भी नहीं करते हैं, वो सब उन्हीं की बातों का पालन करते हैं। जो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, सब उन्हीं के अधीन है, सब उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि चल रही है, हम और आपके द्वारा नहीं। इसलिए आप अपने आप को कभी भी कर्ता से युक्त मत मानिए। आप अपने आप को कभी भी अहंकार में मत डुबोइए, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे होते हैं, ये भगवान, ये प्रभु सब करवा रहे होते हैं। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु के द्वारा ही सब कुछ संपन्न हो रहा होता है। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपने सौतेली माता के बागबानों से मरमाहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढा। उनमें ढूंढो, ऐसा वो जो है वो कह रहे हैं कि तुमको जो पद प्राप्त हुआ है, तुमको जो पद मिला है, जिनके द्वारा मिला है,
उन्हीं परब्रह्म परमात्मा को जो है वो अपने अंतःकरण में ढूंढो, उन्हीं को स्मरण करो, उन्हीं के शरण में जाओ। उनमें यह भेद भावमयी प्रपंच ना होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ये जो भेदभाव, जो ये प्रपंच रचे जाते हैं भगवान के द्वारा, ये जो है वो ना उनके अंदर नहीं होने के बावजूद भी ये हमें प्रतीत हो रहा होता है, बस उनकी माया जाल के कारण। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। मेरे प्यारे मित्रों, जिन मनुष्यों को ये लगता है कि मैंने इतना बड़ा कर्म किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये वो दिस दैट, मैंने इतने लोगों को किया, मैंने उतने लोगों को किया, ये जो मैं है ना, आप इस मैं को जिस दिन अपने मस्तिष्क से, जिस दिन अपने इस अविद्या रूपी गांठ को काट डालिएगा, उस दिन आप जो है वो परम भगवान भक्त, परम भगवान की जो है वो आपको उनके प्रति गति आपको प्राप्त होगी, उनके प्रति आप जो है वो बिल्कुल भक्ति आपको मिल जाएगी। आप उनकी ओर, उनके चरण को, उनके पद कमल को जो है वो आप प्राप्त कर जाइएगा। ये जो है वो भागवत पुराण संदेश दे रहा है, यही भागवत पुराण जो है वो कह रहा है बार बार। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके आप क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। जो क्रोध है वो आपके कल्याण मार्ग को नष्ट कर सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने जीवन में कि आप क्रोध जो है वो अपने अंदर मत आने दीजिए। ये क्रोध नामक जो शब्द है वो आप अपने जीवन से जो है वो इसे निकाल दीजिए, अपने मस्तिष्क से, अपने मस्तिष्क रूपी डिक्शनरी से जो है वो आप इसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो है आगे जो आपका कल्याण होने वाला है वो उसमें भी बाधा पहुंचाएगा। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। देखिएगा कि परिवार में कोई बहुत क्रोधी है, उससे सभी लोग डरते रहते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। जो ऐसा चाहते हैं कि मेरे से कोई ना डरे और मैं भी किसी से ना डरूं, है ना, क्रोधी पुरुष से ना डरूं, है ना, तो वो जो है वो कभी भी इस क्रोध के वश में नहीं आते हैं। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। यक्षों को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए और इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। अंत में लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे एकादशोऽध्यायः संपन्नः जातः। मेरे प्यारे मित्रों, आप कभी भी कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्रोध भाव नहीं है, और अगर आ रहा है तो कुछ देर के लिए बिल्कुल जो है वो आप शांत हो जाएं, वो अपने आप चला जाएगा निकल कर, आपके मस्तिष्क से वो नहीं आएगा। और जब जब ये क्रोध नामक, जब जब आपके मस्तिष्क में जब जब ये क्रोध नामक शब्द आए, आप उसे तुरंत दुत्कार कर निकाल दीजिए। ऐसे करते करते एक समय ऐसा होगा कि आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आप अभ्यस्त हो जाइएगा उस चीज़ के लिए।
और फिर आप जो है वो कल्याण की मार्ग को, आपके लिए कल्याण का मार्ग जो है वो बिल्कुल सुखद हो जाएगा और आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जिनको आप अपने जीवन में उतारिए, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अपने जीवन से उसे निकालिए, जो आपको जो है वो अहित कर रहा है, जो शब्द है ना, आप वैसे वैसे शब्दों को स्वीकार कीजिए जो आपके अनुकूल हो, आपको अपने अनुकूल प्रतीत हो रहा हो। वैसे वैसे शब्द को आप अपने अंदर रखिए और वही चीज़ कीजिए जो सबके लिए लाभप्रद हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो। आप सब कुछ सोचते हुए कीजिए, बस आप अपने अंदर स्वार्थ मत देखिए, वो स्वार्थ भाव को त्यागिए और सदा सर्वदा ये सोचिए कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें दूसरों का कितना कल्याण होने वाला है। हम जिस कर्म को करने जा रहे हैं वो कर्म से किसी को अहित तो नहीं हो रहा है या किसी को अहित तो नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो आप जो है वो उस कर्म से दूर हट जाएं। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जो मनुष्य को सोचना चाहिए, सदैव चिंतन करते रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आपका गति जो है वो श्रवण में अधिक हो, अध्ययन में अधिक हो। मेरा तो ये मानना है कि अध्ययन से ज़्यादा श्रवण, सुनने मात्र से जो है वो आपकी गति ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने ये अनुभव भी किया है अपने जीवन में। चलिए, मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगी, आगे और भी बहुत अध्याय हैं, बहुत स्कंध हैं। उन सभी स्कंधों को, उन सभी अध्यायों को मैं आपके सामने शब्दशः लेकर आऊँगी, और आप बस उसको सुनते रहिए और मनन करते रहिए, उसी में आपका परम कल्याण होगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।